है। समझेगा भी इधर। स्पर्धी असंदमक किसे कहा जाता है? अब बता स्पर्धी मैंने क्या होता है? जब तुम्हें टाइम था तो कुछ ही नहीं। स्पर्धी किसे कहा जाता है? स्पर्धी संदमक किसे कहा जाता है? बताओ। स्पर्धी संदमक औसत एंजाइम के सक्रिय सतह पर संयोजन हेतु वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्धी संदमक कहा जाता है। औसत एंजाइम के सक्रिय सतह पर संयोजन हेतु वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्धी संदमक। देखो एवोल्यूशन होता है। ये होता है स्पर्धी असंदमक और यहाँ पे सक्रिय होता है। इस भाग को एलेगिस्टिन बोलते हैं। औसत एंजाइम के सक्रिय सतह पर संयोजन हेतु वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती स्पर्धी असंदमक कहा जाता है। जौन उस क्रियाधार से संयोजन करेगी उसे क्या बोलेंगे? स्पर्धी संदमक। इसको हम दिखा दे रहे हैं, सब कुछ क्या क्या है सबको दिखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोस्टिक सतह किसे कहा जाता है? एलोस्टिक सतह किसे कहा जाता है? तो जो एंजाइम सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती है उसे एलोस्टिक सतह कहते हैं। जौन इसके बीच में आकर अभिक्रिया नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? एलोस्टिक सतह। क्या बोलेंगे? एलोस्टिक सतह। और जौन यहाँ पे आके अभिक्रिया करेगा उसे क्या बोलेंगे? स्पर्धी संदमक कहेंगे। एगो इम्पोर्टेंट बात लिखे हैं कि एलोस्टिक सतह पर संयोजन के कारण सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार बदलती है कि क्रियाधार उसे पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पे ऐसा हिसाब से आके जुड़ेगा ना स्पर्धी संदमक का कि फिर पहचान में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन चीज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और तुमने देखा है लोहा का वेल्डिंग करते हुए हैं? अच्छा मान लो कि यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे तो बुझाएगा ना कि जुड़ा है। ऊपर से वेल्डिंग करेंगे बुझाएगा ना जुड़ा है, लेकिन आजकल दूसरा हिसाब से वेल्डिंग हो रहा है। इधर से दूसरा मशीन में फिट, इधर दूसरा मशीन में फिट सटा दिया जा रहा है और पूरा दोनों स्पीड में नाच रहा है। नाचते नाचते दोनों गर्म हो जाएगा, गर्म होकर दोनों शॉर्टना चालू हो जाएगा और शॉर्ट के वो जो बढ़िया होगा ना वो वेल्डिंग से ज़्यादा बढ़िया होता है। तो फिर समझ में आएगा कि ये पुराना है कि नया है? उसी प्रकार का हुआ एलोस्टिक सतह। तुम लोग के लिए काहे के लिए समझा रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, अगला साल तुम लोग आएगा इसलिए। यदि एंजाइम एवं संदमक के बीच आबंध प्रबल सहसंयोजी हो तब उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तब एंजाइम की स्थिति स्थायी रूप से बाधित हो जाती है। तब एंजाइम संदमक संकुल एक नए बनाकर एंजाइम का निर्धारण करते हैं। यदि एंजाइम एवं संदमक के बीच, एंजाइम मैंने क्या होता है? देखो इधर एंजाइम मैंने कहा था अभी। एंजाइम क्या है काले बताया है? बताओ। एंजाइम एक प्रोटीन का काम करता है जो क्या बताया? एंजाइम लाइक एज प्रोटीन एवं संदमक के बीच आबंध प्रबल सहसंयोजी आबंध हो तो तब उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। जब एंजाइम के बीच एंजाइम और संदमक के बीच एंजाइम और संदमक के बीच आबंध प्रबल सहसंयोजी, प्रबल माने मजबूत तरीका से हो, संबंध में हो, तो उसे क्या किया सकता है? उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तब एंजाइम की स्थिति अस्थायी रूप से बाधित हो जाती है। तब अगर एंजाइम का जो काम होगा पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा, तब एंजाइम संदमक संकुल बनाकर एक नए एंजाइम का निर्धारण करते हैं। इस बात को समझेगा। अच्छा मान लो किसी के पास ऑप्शन है किसी भी काम करने का, यदि उससे काम नहीं हो रहा तो किसी और को काम करने के लिए देगा कि नहीं देगा? मान लो तुमसे काम नहीं हो रहा, तू पढ़ लिख के इंटर तक पढ़ा है, लेकिन जो कोनो ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है, तुमसे ज़्यादा जानते हैं ना?
अंकुश का भीज गल हमारे गाँव हाँ बोझा भीजेगा बबुआ इधर आ, इधर रुक जा। आगे देखिए बबी, ग्राही के औसत लक्ष्य के भांति कार्य बतावे। ग्राही के औसत लक्ष्य के भांति कार्य बतावे। ग्राही देखिए, ग्राही ग्राही समझती है, इसे समझना। ग्राही एक का है प्रोटीन है, देखो साफ साफ लिखा है। ग्राही एक का है प्रोटीन है। अब बताओ प्रोटीन से क्या होता है हम लोग को, अंदर आ जाओ, इसे एक मिनट दो। बताओ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से क्या होता है? यही रुक जाएगा, देखो इधर। ग्राही क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से ताकत मिलता है, शरीर की रक्षा होती है। जो शरीर के संचार प्रक्रम के लिए उत्तरदायी होते हैं। संचार मैंने समझता है क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ले जाना, जिसे क्या बोलते हैं? संचार। संचार को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? मैसेज। इनमें से अधिकांश सेल मेम्ब्रेन में अंतःस्थापित होते हैं। जितना प्रोटीन होता है जाके कहाँ पे रुकता है? सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पे रुकता है जाके? सेल मेम्ब्रेन। ग्राही प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से गड़े होते हैं कि इनके सक्रिय सतह पर प्रोजेक्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जाके कौन गड़ा होता है बढ़िया तरीके से? ग्राही। कौन गड़ा होता है? ग्राही। तो ग्राही प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से गड़े होते हैं कि उनके सक्रिय सतह पर प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट मतलब होता है कि ऐसा हिसाब से गड़ा रहता है ना कि सेल मेम्ब्रेन को दिखाई देता है जाली की तरफ। अच्छा मान लो इसको हटा देंगे इसमें परत, तो नीचे का तनी कुछ दिखाई देने लगेगा, पर्दा। पर्दा पे तो दिखाई देगा, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट। रासायनिक संदेश वाहक किसे कहा जाता है? देखो संदेश तो ढेर किस्म का होता है। कबूतर संदेश, मोबाइल संदेश, व्हाट्सएप संदेश होता है, टेक्स्ट मैसेज सब होता है। लेकिन रासायनिक संदेश क्या होता है? निशाना चार उसके चुकवा है पूरा, मेरा चुकता नहीं है। ये खाली किसी के तो मुंह पर मार देते तो होठे फूट गया। वो बड़े सलाई मारते हैं। किसी का चुका है, हम जानबूझ के हाथ ही छीप दिए हैं। बोलो अभी जना को मारने के लिए टक से मार दिया। रासायनिक संदेश वाहक किसे कहा जाता है? हमारे शरीर में दो न्यूरॉन्स के बीच में संवाद तथा न्यूरॉन से मसल के बीच में संचार कुछ रसायनों के बीच जरिए होता है। इन रसायनों को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। आप देखो संवाद मैंने क्या होता है, न्यूरॉन्स मैंने क्या होता है? देखो है दो न्यूरॉन्स के बीच में संवाद। संवाद मतलब क्या होता है? बात। संवाद माने बात। दो न्यूरॉन्स के बीच अगर कह दे कि दो सब फालतू बैठा है, सब संवाद कर रहा है अपने बैठ के। क्या कर रहा है? संवाद। बात संवाद कर रहा है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच क्या होता है भैया? संवाद। तथा न्यूरॉन से मसल के बीच संचार कुछ रसायनों के जरिए होता है। देखो अब न्यूरॉन से मसल के बीच संचार, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ट्रांसफर करना। कुछ रसायनों के जरिए होता है। इन रसायनों को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। रासायनिक संदेश वाहक केमिकल मैसेंजर, इसे क्या बोलेंगे? केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। अगला समझ, ग्राही सतह की स्थिति में बदलाव हो जाता है जिसके कारण सेल में संवाद स्थानांतरित होता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि रासायनिक संदेश सेल में बिना प्रवेश किए ही संवाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बारिश मत आ जाना।
अब देखो विरोधी किसे कहा जाता है? विरोधी किसे कहा जाता है? जो ग्राही सतह को बंधित करते हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को अवरोध करते हैं, उन्हें विरोधी कहा जाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब संवाद को अवरोध करना होता है। पहले मुख्य बात है, इसको छोड़ो। विरोधी किसे कहा? जो ग्राही सतह को बंधित करते हैं। जो ग्राही सतह होता है, ग्राही सतह होता है ऐसे, या खाली सन ग्राही सतह था, उस ग्राही सतह को बंधित करते हैं। माने बंधित का मतलब क्या है? रोकते हैं। यहाँ पे कौन वार है तो उसे क्या हो रहा है? कोई रोक रहा है, उसे क्या करते हैं? बंधित करते हैं। इसके प्राकृतिक कार्य को अवरोध करते हैं। वो चाहता है कि हम यहाँ पे आए, अब तुम बरीखा बरक रहा है तो रोकना चाहेगा उसको, तो अवरोध उत्पन्न तो कर रहा है ना। हालांकि इसको हम लोग टक्कर लगा के क्या उसका अवरोध है ना उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ बारिश को नहीं आने दे रहे हैं, अवरोध करते हैं। इन्हें विरोध कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? विरोध। कि हम लोग किसका विरोध कर रहे हैं? इस करकट के द्वारा ऊपर प्राकृतिक से विरोध कर रहे हैं ना, कि बारिश आएगा तो बारिश नहीं आने देंगे, धूप आएगा तो धूप नहीं आने देंगे, उसे बोलते हैं प्राकृतिक विरोध। अब कौन चीज हो रहा है या कौन चीज नहीं हो रहा है, जैसे एक बार जापान के कानून देश में बारिश को बरसाया जाता था अपना से, रसायन छोड़ के, केमिस्ट्री का प्रयोग करके कौन सी चीज बादल में छोड़ देता था, सब भारी वर्षा होता था, एकदम पूरा बरखा होता था। एक बार सब छोड़ा तो होते होते पत्थर गिरने लगे, होते होते पत्थर, बर्फ का गोला। तब से लोग काम करना ही छोड़ दिया, अपना से बरखा होना बंद कर दिया। उसे प्राकृतिक अवरोध कहा जाता है। प्राकृतिक अवरोध और इस प्रकार से समझा जा सकता है, इसमें कोई मरना नहीं ना चाहता है? सब लोग का अगर कोई गोटी बेचाने लगे, 55 लाख की गोटी है, अगर जो खा लेगा नहीं मरेगा, तो बताओ सब लोग खाएगा ना खरीद के? है खाएगा कि नहीं? पहले खेत बेच के ना के पहले चल गोटी खाई जाओ, हो सके तो हमारे हो चल जाओ, हम एक भाई बनी का है? इसका प्रयोग तब होता है जब संवाद को अवरोध करना होता है। जब दो न्यूरॉन्स के बीच में का संवाद रोकना होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में का संवाद रोकना होता है, तो देखो तुम दोनों लोग का संवाद रोक देंगे, मुंह पर फेंक चलेंगे तुम दोनों के बीच का रुक जाएगा, संवाद रुक जाएगा। तो उसमें क्या बोलेंगे? संवाद को रोकने के लिए जो काम करेंगे उसे क्या बोलते हैं? विरोध कहते हैं। तो विरोध कर देंगे अभी तो तुम दो न्यूरॉन्स के बीच का काम संवाद रुक जाएगा। आगे एगोनिस्ट किसे कहा जाता है? एगोनिस्ट किसे कहा जाता है? कुछ औषध अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, शब्द वो एक ही किस्म का होता है क्या? कुछ नहीं, तो सब जानता है कि सब लोग अलग अलग प्रकार का होते हैं, लेकिन कुछ अलग प्रकार का होता है कि कोई जार भगाने के लिए होता है, तो कोई दर्द निवारक के लिए होता है, तो कोई गुत्ता देने के लिए होता है। तो देखो है मजबूती देने के लिए, मजबूती देने के लिए ढेर सारा दवाई है ना, तो उसका सबका काम अलग है। खून बढ़ाने के लिए अलग सा दवाई है, ढेर दवाई होगा, तो सबका काम अलग है। तो उसी प्रकार कुछ औषध अलग प्रकार के होते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं। कुछ औषध अलग प्रकार के होते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक का नकल करके ग्राही को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं। अब ढेर आदमी होता है कि दूसरे का क्या करता है, पहले सीधा बैठो तो विजय। कुछ औषध अलग प्रकार के होते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं। इन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है। जब प्राकृतिक संदेशवाहक की कमी हो जाती है तब ये लाभकारी होते हैं। जब प्राकृतिक संदेशवाहक कम हो जाता है, अब प्राकृतिक संदेशवाहक में क्या क्या आता है हम बता देंगे। जब आदमी के शरीर में ऊपर वाला के जितना दिया गया खून है जब कम हो जाता है तो अपना से 2 बोतल चढ़वा लेते हैं, है? उसी तरह जब प्राकृतिक संदेशवाहक काम करना बंद कर देता है तब काम कौन आता है शरीर में? एगोनिस्ट। कौन काम आता है? एगोनिस्ट। आगे है हेडिंग में विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव। देखो दवाई सुई ढेर किस्म का होता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। प्रति अम्ल एंटी एसिड्स यानी एंटी एसिड्स,
जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन कर देता है उसे प्रतिअम्ल कहा जाता है। जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन कर देता है, जो तुम लोग में पढ़ा है एंटासिड, इस समय पढ़ाएंगे अब एंटासिड पढ़ाएंगे, एंटासिड पढ़ाएंगे इस समय। जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन कर देता है, अगर पेट में ज्यादा अम्ल बढ़ रहा है तो उसको जो प्रभावहीन कर देता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिअम्ल। क्या बोलते हैं? प्रतिअम्ल। अब तू बादी में बोलता है, रोज बोलता है कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, चलो एंटीबायोटिक तू खा ला, ठीक है ना। एंटी मतलब क्या होता है? प्रति होता है। तो कौन जो चीज तुम्हारे शरीर में हो रहा है ना, उसको क्या करेगा? उसका प्रभाव कम कर देगा। और तुम्हारे देह में जलन हो रहा है तो तू कोनो खा लिया कोई चीज, तो एंटी की तरह काम करेगा। जो काम शरीर में हो रहा है उसको क्या करेगा? उसको जाकर प्रभावहीन करेगा। केमिस्ट्री की एक और भाषा है कि अगर तू दवाई अगर हिसाब से ज्यादा खा लेगा तब क्या होगा? वो दवाई जहर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो कभी कभी दवाई किसका रूप लेता है? जहर का रूप लेता है। जैसे जैसे एक आदमी बोला था कि जूता का कितना रूप होता है, स्वामी विवेकानंद से पूछा। एक आदमी अमेरिका में गए थे तो एक आदमी बोला कि बताओ तो तू कद बहुत बार का ज्ञानी बारा इंग्लिश में तनी एगो वर्ड दे तनी वो बोल देबा। तो बोला स्वामी विवेकानंद जी बोले कि हाँ बोल देंगे, काहे नहीं बोलेंगे। तो क्या है कि वो अमेरिकन तेज था, अंग्रेज अमेरिकन था तो अंग्रेज था, ये तो तेज होता है। ये तुम इसको क्वेश्चन पूछा तो स्वामी विवेकानंद बोले कि हाँ काहे नहीं पूछिए। तो बोला वो अंग्रेज कि हमको जूता पे तू 5 गो लाइन चाहे कहानी कहो जूता पर। अब जूता पे क्या वाक्य बना सकता है? सोचो कि मेरा जूता महंगा है, मैं आशिक सिंह से खरीदी हूँ, है ऐसे ऐसे बनाए थे स्वामी विवेकानंद कि जूता काटता है। जूता क्या करता है? काटता है। जब नया नया होता है ना, जब तू पहनेगी तो नोचता है, तो जूता काटता है। ठीक है, अगला बार बोले ठीक है। जूता इज्जतदार भी है। ठीक है, जूता तो पहन के कहीं चला जाएगा तो लोग इज्जत देगा, ठीक ठाक है भाई। जूता सर पे भी मारा जाता है। जूता का काम कौन होता है? इज्जत उतारने के लिए भी होता है। अगर समाज में किसी कपार पे जूता से मारेगा तो इज्जत उसका चला जाएगा ना। तो जूता राजा भी है। कैसे है जूता राजा? जूता कैसे है राजा? तो जब राम जी वनवास गए थे तो जूते में ना राम जी के चप्पल में खड़ा हुए ना सिंहासन पर के भरत जी 14 वर्ष शासन किए थे। वो कुर्सी पे नहीं बैठे भरत जी, लेकिन राम जी का जो चप्पल था उसको रख के क्या खड़ा रख के 14 बरस सेवा किए। तो क्या जूता राजा भी है। और बोला गया कि जूता और क्या है? सोचो और जूता क्या हो सकता है? हमको तो बहुत याद है इसके बारे में। जूता का बहुत सारा काम है। हाँ मतलब जूता मजाक के भी काम में आता है। जब शादी ब्याह करने जाता है आदमी तो क्या तो जूता वहाँ भी जाता है कि नहीं? तो जूता की चुराई मतलब जो चुरा लेता है रस्म में, तो जूता शादी मतलब जो मजाक वाला काम है उसमें भी आता है। और जूता मतलब बहुत सारा बात था जूता के बारे में। खैर दूसरा पे बोले हैं, काहे के लिए बोले हैं? प्रति अम्ल के बारे में, एंटीबायोटिक्स के समझाने के लिए बोले हैं। और उसमें गुड़िया उड़िया पूरा लोग है ना, जूता चुरा ली और रहेगा सवेरे जो चुराए। अब देखो अब तुम लोग तो बताना घोड़े पर आ गया। रात को बज रहा था 12, हम थे 12 में बैठे थे अपना चुपचाप। लड़किया को उतारने गए थे हम लोग, उतार रहे थे, उतरिए नहीं। वो ड्राइवर कहता ना बोले पैसा ना ले इतना उतर ही ना दे। तो लड़के से बोले मामा टाइप के थे पपीचा के साथ कि एगो तो 14 लाख के गाड़ियों दिया ऊपर से 200 रुपये दिया हो उतरे खातिर। वो नहीं उतार रहा था तो कितना रुपये माना जबरदस्ती, बाद में से 150 के 200 रुपये दिया है गाड़ी वाला को। तो लड़का नहीं उतारता है पहले, तो उतार के हम लोग हाथ पकड़ा के हम ही ले गए उसको घर में आंगना में। अब जैसे वो जूता खोल के भी है धो के आगे ही पर है। चले वो लड़की नहीं पहचानते थे, पातर थी, इतना बड़ा थी, हेंगोरनिया की थी। हेंग उठाई है कर दी
उसको हम देखते रह गए। मैंने वो दिन हमको आता ना हंसी आया था ना बबुआ, हम उसको देखते रह गए। आलू कौन देख रहा था, हम उसको देखते रह गए। उसे जी हमको काहे देख रहा है। बोले कि जूता चुराने का टेक्निक इसी के पास है। ओढ़नी में लुका ली, हैंग लुका ली तुरंत, और तुरंत खराब के हैंगा जाने लगी। हम उसी को देख रहे थे, वो हमको देख रही थी कि ये देख ले बा। सोचे कि बारात होगा इधर का, बोले कि ले जा कोनो बात नहीं है, मने में ले जा। और जूता सवेरे खो जाने लगा, तो जूता से हम तो पूरा वही जब नाच वाच नहीं देखते हैं, वही तो मारे में थे हम। दिन भर 2 घंटा का सो गए, तो सुबह जो होता है ना का सलामी के समय फिर हम मारे में गए थे। तो गाड़ी फिर जूता खोजा होने लगा, तो जूता का हथना लेंगे होतना लेंगे नहीं लड़की साहब, इतने लेंगे होतने लेंगे। बोला कि 200 के जूता लगा तारा लोग के 5000 कहला देवे जाई, 250 में आज भर कामे खत्म हो गए, हम एहूँ चल जाए। तो बाद मतलब बादी में कितना काज ने कितना पैसा दिया था। लड़का ठीक ठाक है, शादी के बाद वो आया था। पैर नहीं छूने देता है, गए थे लोग तो गड़िया पहुँचाने, पैर नहीं छूने दिया, यहाँ भी आया पैर नहीं छूने दिया। शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाता है, खतरा होता है ना, सब सुधर जाता है। तू भी बहुत अच्छा लड़का है, खैर तू सब बहुत अच्छा है। देखेंगे तू सब अपने जीवन में क्या करता है। हाँ होगा, एक चीज समझा कर रहे हैं, सर जी को इधर भेज दो मैच के लिए, ठीक है? छुट्टी कर दी है तुम्हारा कौन बोला इसे छुट्टी के लिए? तू बोले बोल, कौन काम है? बाल खा रहा है, बाल खा रहा है,